So today we are going to do isotopes, isobars, isostars, isotones, isodiphers and isoelectronics. इन दोनों के एक वीडियो में, इन दोनों के एक में और इन दोनों के 3 लेक्चर्स आपको मिलेंगे। जब आप मुझे सब्सक्राइब कर देंगे तब आपको मिलने वाले 3 लेक्चर्स। तो क्या है ये, ठीक है, इनको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक इनको आपको अबाउट टू नो अबाउट देम इज इम्पोर्टेंट। तो उनको ही बताने के लिए मैं अब बताती हूँ क्या है, ठीक है। तो आइसोटॉप्स क्या है, सबसे पहले आइसोटॉप्स का देखते हैं। तो आइसोटॉप्स सबसे पहले आपको 2 थ्योरीज आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। पहली थ्योरी आपकी होनी चाहिए एटॉमिक नंबर जितनी जो आपके प्रोटॉन्स हैं, जितने आपके प्रोटॉन्स नंबर एक एटम में प्रेजेंट है वो एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके बाद एंड और जो आपके एक एटॉमिक मास वो है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों के नंबर पता चले, ठीक है। 2 चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये सेम चीज़ है जो मैंने बताई। अब केमिकल सिंबल क्या होता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का केमिकल सिंबल क्या है, तो देखिए केमिकल सिंबल क्या है। यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है, अब आप ज़्यादातर लोगों ने ना ये नंबर देखे हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने देखे होंगे बॉटम लेफ्ट में यहाँ पे 2, ये नंबर नीचे के नंबर, तो ये एटॉमिक नंबर हो गया। और एटॉमिक मास की बात करूँ तो वो इधर के ही ऊपर, यानी कि 6 2HO, ये क्या हो गया आपका, दिस इज़ नथिंग, ये आपके एटॉमिक नंबर का केमिकल सिंबल एंड केमिकल मास हो गया है। तो लिटरली आपके पास ये 2 चीज़ें आ चुकी हैं, आपको समझ आ गया होगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया हो। ओके, इनको कलर्स दे लीजिए। ओके, अब आपकी ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई हैं और आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले ये इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस नोट्स का इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको दूसरी चीज़ समझाती हूँ अब इसमें बात करते हैं हम आइसोटॉप्स की। आपकी कुछ कॉन्सेप्ट्स जनरल आपके क्लियर होने चाहिए। तो अब बात करती हूँ मैं आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या है, आइसोटॉप्स वो एटम्स हैं, एटम्स किसके, वो एटम्स जो सेम एलिमेंट्स के एटम्स हैं, जिनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जिनके पास नंबर ऑफ क्या प्रोटॉन सेम होते हैं, बट जो आपके न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन्स आपके सेम होते हैं। तो ये होता है, मतलब एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब एग्जांपल कैसे दे सकते हैं, जो आपके दूसरे नोट्स आ गए, और एग्जांपल कैसे दे सकते हैं, हम एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि मैं बात करती हूँ कार्बन की। तो कार्बन में आपका 3 आपके डिफरेंट आते हैं ये, ठीक है। जैसे कार्बन में आपके पास 6 का प्रोटॉन, सबके 6 प्रोटॉन होगा, बट सब में किसी में 6, किसी में 7 न्यूट्रॉन, किसी में 8 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन क्या डिफरेंट होता है कार्बन में। तो कार्बन के आइसोटॉपिक एलिमेंट्स में जब आपका कार्बन में पॉजिटिव वाला तो सेम हो पर न्यूट्रॉन क्या डिफरेंट हो, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स की, ठीक है। जैसे इसमें ही सब टॉपिक मतलब कि जो एटम्स होते हैं वो 2 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है।
डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको, ठीक है। एग्जांपल से समझाती हूँ कि एग्जांपल्स है यहाँ पर कि आपके पास सल्फ़र है, ठीक है, आपके पास पोटेशियम है, आपके पास कैल्शियम है, क्लोरीन है, ठीक है, ये आपके एग्जांपल्स, और आर्गन है, ठीक है। अब इसका आपके पास 16p24n 19 प्रोटॉन 21 डिफरेंट नंबर्स हैं, जैसे 20p 20n, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका डिफरेंट है आपके पास, है ना। अब यहाँ पे देखिए, जब आप इनका सम करते हैं, सम करने पर आपके पास अगर 40 आपका टोटल आता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल न्यूक्लियंस आते हैं, न्यूक्लियॉन्स जो आते हैं वो क्या है, 40 है। जो टोटल न्यूक्लियॉन्स है वो 40 है। आप पूछोगे न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, तो न्यूक्लियॉन्स कुछ नहीं, न्यूक्लियॉन्स कितने प्रोटॉन या फिर कितने न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। अब एक सिंपल एंड इंग्लिश, हिंदी और वेरी इजी लैंग्वेज आप ये कह सकते हो कि जो आपके न्यूक्लियॉन है, वो जो आपका न्यूक्लियॉन है वो एटॉमिक मास ही है। यानी जितने एटॉमिक मास है, मतलब चाहे आपके जितने प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स हो, उसका जितना सम, ठीक है, जितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का होता है। तो उसके बाद आपके पास इसमें एटॉमिक तो अब ये बोलेंगे ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, ये तो डिफरेंट, इसमें क्या था, डिफरेंट एलिमेंट्स थे और एटॉमिक मास इनका सेम था। तो यही बात आती है आपके लिए, यही बात आती है आपका इस चीज़ की, आइसोबार्स जिनके जो एटम्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के, बट एटॉमिक मास सेम है। एलिमेंट्स डिफरेंट थे, मेरे पास पोटेशियम था, सल्फर था, कैल्शियम था, पर मेरा मास क्या आया, मेरा उसका मास क्या आया, 40, मास क्या आया, 40 आया भाई। तो एग्ज़ाम्पल, जैसे प्रीवियस एग्ज़ाम्पल हमने देखा, वही एग्ज़ाम्पल इसको समझाने के लिए हमने लिखा था। तो अगर मैं आपको जैसे बात करती हूँ डिफरेंट, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ आपकी, ठीक, यहाँ पे अगर आपसे बात करती हूँ मैं, न्यूट्रॉन्स आपके सेम होते हैं। तो जैसे मैंने बात की SC30, यहाँ पे 14, तो यहाँ पे क्या, इनको कैसे निकालूंगी न्यूट्रॉन्स को, तो न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को प्लस करके माइनस प्रोटॉन्स को हम माइनस कर देंगे। जैसे 30 ऊपर के हैं, माइनस नीचे के 14, 13 ऊपर के 14 माइनस, यानी कि जो पहला दूसरा लूँगी, आई एम बोर्ड विद इट, ओके, SC30 14। अब जो ऊपर वाला क्या होता है, नंबर नहीं होता है आपका, वैलेंसी होती है नंबर। तो जो ये है आपका एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है। तो इसमें क्या, 30 माइनस 14, ऊपर वाले को नीचे से माइनस करके 16 क्या आ जाएगा आपका, ये आपका मास इसमें आ जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा प्रोटॉन्स का। सिंपली आप दूसरे में भी ऐसे कर सकते हो। सो दैट्स डन। बाय बाय।